हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर की इस पावन भूमि में एक कृषि मंडपम में आयोजित आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश की समाज कल्याण तथा महिला बाल विकास मंत्री, जिनका उद्बोधन हम लोग सुने, जिन्होंने अपने विभाग के द्वारा जो वृद्धजनों के लिए किया जा रहा है उसके विषय में बताई, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री अनुज शर्मा जी, मोतीलाल साहू जी, निष्ठजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव जी, डायरेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, यहाँ के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसपी श्री लाल उमेश सिंह, नगर निगम के कमिश्नर श्री विश्वदीप, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और आज की इस अवसर पर पूरे प्रदेश से उपस्थित सज्जनवृंद, वृद्धजन, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले 9 दिनों से हम लोग शक्ति की उपासना में लगे हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग माता की पूजा कर रहे हैं और आज नवमी का दिन है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। मैं पूरे प्रदेश के वृद्धजनों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को बराबर मिलता रहे। और आज का ये आयोजन ये खाली औपचारिक नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को याद दिलाने का दिवस है। जो हमारे बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और सेवा का जो हम लोगों का कर्तव्य है, उसको याद दिलाने का भी आज का ये दिन है। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आज के संदर्भ में सारी बातें कही हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, मैं जिस गुरुजी से दीक्षा लिया हूं, वो बोलते थे कि बेटा तुम अपने माता पिता को खुश कर लो। जन्म देने वाली जो माता है, जो 9 महीने गर्भ में रहती है, प्रसव पीड़ा झेलती है और छोटे से बड़े तक पालन पोषण करने में कितना तकलीफ सहती है, पढ़ाती लिखाती है, और पिताजी भी ध्यान देते हैं। तो अगर जीवन में तुम अपनी माता और पिता को खुश कर लिए तो सारे भगवान, देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। और अगर दोनों ही दुखी हुए तो कुछ भी कर लो, कितना यज्ञ अनुष्ठान, बड़ा बड़ा यज्ञ कर लो, टीना टीना घी का आहुति जला लो, वो भगवान खुश होने वाले नहीं है। काहे कि भगवान तो सबके रचयिता हैं। उनको घी की आवश्यकता है, ना कोई लड्डू पेड़ा की आवश्यकता है, ना नारियल की आवश्यकता है। सबके रचयिता भगवान है। और इसीलिए मैं हमारे गुरुजी के आदर्शों को आज भी अपनाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हर बेटा, हर बेटी अपने माता पिता को भगवान मान के अगर उनकी सेवा करे तो ये वृद्धजन दिवस मनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। आज हम लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं,
इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आज कितना विडंबना की बात है कि हमारे माता पिता कई कई बच्चों को पालते हैं, शादी ब्याह करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन हम सब लोग सक्षम हो जाते हैं तो एक माता पिता को हम लोग पाल पोस नहीं पाते हैं। पाल पोसने की बात तो छोड़ दीजिए, उनका सम्मान तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा तो यही आग्रह होगा कि हम सब लोगों को वृद्ध होना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा जवान रहेंगे। आज हमारे उधर वृद्ध लोग व्हील चेयर में बैठे हैं, कल हम लोगों को भी वहां पर बैठना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ पर मंच में होगी। इसलिए सबको ख्याल करना चाहिए और हम सब अपने माता पिता की सेवा करें। तो ये सब न वृद्ध जन दिवस मनाना पड़ेगा, न तरह तरह के जो उपाय जो हम लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हमारे जो सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के भुवनेश यादव जी, वो दिखाए हैं, हमारी मंत्री जी बताई हैं, आप सब लोगों को भी मालूम है। ये सबकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा इस दिवस पर यही आग्रह होगा सभी लोगों से कि हम अपने अपने माता पिता लोगों को भगवान मानते हुए उनकी सेवा करें। जितने भी आसपास में बूढ़े बुजुर्ग हैं सबकी सेवा करें, तो यहीं पर स्वर्ग है। और सरकार के माध्यम से, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उनके तरफ से वृद्धजनों के लिए जो भी प्रयास हुए हैं सब प्रेजेंटेशन में भी आ गए। हमारे पूर्व वक्ता भी बता चुके हैं। हम लोग पेंशन राशि देते हैं, वृद्धाश्रम भी खोले हैं। हमारी जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी आज हम लोग उनको लोन भी यहाँ पर दिए हैं, चेक दिए हैं। तो इस तरह से तरह तरह का उपाय करते हैं। ये सरकार का ही दायित्व है, लेकिन फिर भी हम लोग को अपने कर्तव्य से पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। और आज की इस वर्ष में चूंकि काफी बातें, सभी बातें आ गई हैं, हम आज कुछ 2-3 और नया काम की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। एक तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमारी ये सरकार, आज हम सियान गुड़ी बनाने की घोषणा करते हैं। सियान गुड़ी ये छत्तीसगढ़ी में है। सियान मतलब बुजुर्ग और गुड़ी मतलब एक को जो घर होता है गुड़ी। तो सियान गुड़ी बनाएंगे जगह जगह पर, ताकि ऐसे जो वृद्ध जन होंगे जिनको अपने घर में ठीक से सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो उनका हर तरह का देखभाल, उनकी मनोरंजन का वहां पर साधन, ये सब उस सियान गुड़ी में उपलब्ध होगा। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम सियान गुड़ी इसकी हम घोषणा कर रहे हैं। और आज जो हमारे प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, यहाँ पर पीपीपी मॉडल में सौर सुविधा युक्त, आधुनिक सुविधा से युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे। जिनको भी आवश्यकता होगी वृद्धाश्रम में जाने की, तो वहां पर किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए 4 जगह सौर सुविधा युक्त वृद्धाश्रम की भी हम आज घोषणा करते हैं। और एक और घोषणा करते हैं कि एक रायपुर के अंदर में एक सेंटर होगा जहां पर जो हम लोग दिव्यांगजन को कुछ भी देते हैं, चाहे ट्राईसाइकिल दिए या कुछ भी दिए, ईयरफोन दिए या चश्मा दिए, तो उसके मरम्मत के लिए लोग भटकते रहते हैं और मरम्मत भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा सेंटर होगा रायपुर के अंदर में जहां पर उनका हर तरह का जो संयंत्र है उसका मरम्मत हो जाएगा। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शासन के तरफ से ये 3 घोषणा हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग बहुत वृद्धजनों को लोन भी दिए हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे से वो अपना काम करें और लोन को पटाना भी है। ऐसा नहीं कि मतलब लिए और हर बार कर्जा माफी नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसलिए ध्यान देकर लोन का उपयोग करें और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और हम इस अवसर पर दिव्यांग जो हमारी बेटियां हैं जिन्होंने स्वागत में गायन प्रस्तुत किए, जिनको हम लोग पुरस्कृत भी किए हैं, और चक्रधर समारोह में
जहां से मैं 20 साल तक सांसद था रायगढ़, वहां पर प्रस्तुति भी दी है। ऐसे भाई बहनों को भी, बेटा बेटियों को भी हम शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दिव्यांगजन के लिए भी हम लोग यहाँ पर एक दिव्यांग पार्क उसकी स्थापना करने वाले हैं रायपुर में। उसके लिए 5 एकड़ जमीन भी चिन्हित हुआ है, तो वहां भी हमारे दिव्यांगजन को और सुविधाएं मिलेंगी। मैं अंत में फिर से पूरे प्रदेश के सभी बुजुर्गों को और हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, इसकी भी फिर से शुरुआत किए हैं, जो पिछले 5 साल बंद हो गया था। 60 साल से ऊपर के जो हमारे वृद्ध हैं, पूरे देश में 19 जगह चिन्हित हैं तीर्थ यात्रा की दृष्टि से। वो जहां भी जाना चाहेंगे वहां पर सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। कहे कि इच्छा होती है अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में सक्षमता नहीं होती है, हर बेटा बेटी में सक्षमता नहीं होती है, लेकिन उनकी भी इच्छा पूर्ति करने का काम हमारी सरकार करेगी। रामलला दर्शन योजना वो चालू ही है। हम लोगों का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है और इस नाते प्रभु श्री राम हम लोग के भांचा हैं, तो सबकी इच्छा होती है कि प्रभु श्री राम का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर आएं। तो पिछले साल 22,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ लिए। इस साल भी योजना प्रारंभ है, तो इस तरह से प्रयास शासन के तरफ से हो रहा है। मैं अंत में पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों को प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।